तो कोनिक सेक्शन में एक और कर्व पढ़ना है जिसका नाम क्या है, हाइपरबोला। क्या होगा कर्व भाई? तो जैसा कि तुम सभी बच्चों को पता है कि कुछ कर्व के बारे में आप लोगों ने सीख लिया। उसमें आपने एक सर्किल पढ़ा, एक क्या पढ़ा भाई, पैराबोला पढ़ लिया, एक पढ़ लिया आपने क्या, एलिप्स। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, हाइपरबोला। लिख लीजिए सही बच्चा, हाइपरबोला, हाइपरबोला। इसने बोला हाइपरबोला। कैसा कर्व होगा भाई? तो कर्व कुछ ऐसा, ये कर्व, ये हाइपरबोला का कर्व ऐसा रहता है कर्व। दो यू जो है ना एक दूसरे की तरफ उल्टे डायरेक्शन में ऐसा कुछ बन जाए। तो यहां से एक लाइन ऐसे जाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे बताओ, एक्सिस बोलते हैं। हाइपरबोला का ये एक्सिस है और इस एक्सिस को हम लोग ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसवर्स एक्सिस। मेरे साथ सभी बच्चे थोड़ा थोड़ा बनाते चले जाओ, ट्रांसवर्स एक्सिस, कि कितना ये भर जाएगा ये ट्रांसवर्स एक्सिस। और इस ट्रांसवर्स एक्सिस को हम एक्स एक्सिस भी कह सकते हैं। एक्स एक्सिस हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस है और इसके यहां पे एक वाई एक्सिस हम ड्रॉ करेंगे। ऐसे हम वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे, ये हमारा वाई एक्सिस है। इस एक्सिस को हम लोग बोलेंगे कंजुगेट एक्सिस, कंजुगेट एक्सिस, ये हमारा कंजुगेट एक्सिस। कुछ कुछ ट्रांसवर्स एक्सिस मेजर एक्सिस के जैसा होता है, मेजर एक्सिस के जैसा होता है। ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होता है, मेजर एक्सिस के जैसा होता है। और कंजुगेट एक्सिस जो होता है ना वो कुछ कुछ माइनर एक्सिस है। चलिए, और ये जो ट्रांसवर्स एक्सिस होती है ना इसी पर दो पॉइंट कर्वेचर के अंदर होती है। इसको हम बोलते हैं फोकस 1 और यहां फोकस क्या होता है। और इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। ये वर्टेक्स 1 और यहां पर वर्टेक्स क्या हो गया 2। और ये जो है ना ओरिजिन। तो बच्चे ध्यान दे दो, इसको क्या बोलेंगे, ओरिजिन। ये हमारा फोकस हो गया, ये दूसरा फोकस हो गया, ये वर्टेक्स हो गया, यहां पर ये वर्टेक्स हो गया। ये ट्रांसवर्स एक्सिस, एक्स एक्सिस हमारा क्या हो गया, ट्रांसवर्स एक्सिस। और वाई एक्सिस जो हो गया हमारा वो क्या हो गया भाई, कंजुगेट एक्सिस। इतनी बात समझ गया सब बच्चा? इतनी चीज जानने के बाद हम ये जानना चाहेंगे कि इस तरीके का जो कर्व होगा उस कर्व का इक्वेशन क्या होगा। क्या होगा इस कर्व का इक्वेशन? जब भी एक्स एक्सिस पर अगर हाइपरबोला लेटा हुआ होगा तो इसका इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर वाई में ए स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर वाई में बी स्क्वायर। बीच में प्लस नहीं होगा, माइनस होगा और 1 होगा। कुछ कुछ इलिप्स से मैच करता है बट ये माइनस है, ठीक है। और जब भी जो x की वैल्यू यहां पर ये पॉजिटिव है तो जिस x की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो कुछ इस तरीके का, मतलब कि हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला होगा लेटा हुआ x एक्सिस पे। ऐसे केस में हमारा जो फोकस होता है, बात मत करो भाई बच्चे, ये फोकस जो होता है इसको हम बोलते हैं ऑन एक्स एक्सिस। फोकस क्या होगा, एक्स पॉजिटिव होगा तो फोकस क्या होगा, एक्स एक्सिस पे होगा। समझ गया सब बच्चा? चलिए, अब इसी ग्राफ को हम ऐसे भी बना सकते हैं, इसी ग्राफ को हम ऐसे बना सकते हैं। बातें वैसे ही चलेगी, ठीक है। ये क्या होगा, ये हमारा वर्टेक्स होगा, ये हमारी वर्टेक्स होगा, वी लिख देते हैं। वाई एक्सिस पर इस बार क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। ये फोकस फर्स्ट होगा, ये फोकस सेकंड होगा। ये हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस होगा। कुछ बच्चों का बात आवाज आ रहा है, ट्रांसवर्स एक्सिस हो रहा है। और ये वाली एक्सिस को हम कंजुगेट एक्सिस बोल सकते हैं। कंजुगेट कुछ माइनर के जैसा। और ये क्या,
कुछ मेजर के जैसा, कंजुगेट क्या माइनर के जैसा, और ट्रांसवर्स क्या मेजर के जैसा। इस केस में हमारा इक्वेशन जो होगा वो होगा माइनस का एक्स स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बाई में बी स्क्वायर बराबर क्या होगा 1 होगा। ऐसे केस में हमारी जो फोकस होगी वो वाई एक्सिस पे होगी। यहां लिख लीजिए फोकस ऑन माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस अलग से साइन लगाएंगे, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, फोकस ऑन वाई एक्सिस, फोकस ऑन वाई एक्सिस। चलिए भाई, इतनी बात को हम दिमाग में, यानी हमारा जो हाइपरबोला का जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, बीच में निगेटिव साइन आएगा, ये हमारा हाइपरबोला का इक्वेशन होगा। ऐसे केस में x निगेटिव है और y पॉजिटिव है तो y एक्सिस पर फोकस होगा, और इस केस में हमारा x पॉजिटिव है और y निगेटिव है तो ऐसे केस में हमारा क्या होगा भाई, x एक्सिस पर फोकस होगा। अब जैसा कि हमने इलिप्स में सीखा था 6 चीजें होती थी, यहां भी 6 चीजें निकालने के लिए होगा। यहां पर एक बात हम लोग सबसे पहले पढ़ लेंगे जिसको हम बोलते हैं इसेंट्रिसिटी, जिसको हम ई लिखते हैं। यहां पर 1 प्लस जो निगेटिव है ना, यहां पर b निगेटिव है, b का स्क्वायर ऊपर लिखेंगे, बाई में a स्क्वायर नीचे लिखेंगे, अंडर रूट लगा, ये सेंट्रिसिटी। इस सेंट्रिसिटी को ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर अंडर रूट में बाई में क्या लिख सकते हैं a, और यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को लिखेंगे c बटे में क्या हो गया a, c बटे में a, ये हमारी एसेंट्रिसिटी हो गई। तो C का एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ लिया, C बराबर हो गया a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, उसमें माइनस होता था यहां पर प्लस होता, ये हमारी एसेंट्रिसिटी होगी, यानी एक बात आपने निकाल दिया, ठीक है, एसेंट्रिसिटी। उसके बाद एसेंट्रिसिटी के बाद हम निकालेंगे यहां पर फोकस, जिसका प्लूरल, क्योंकि 2 फोकस है जिसको हम फोकी बोलते हैं, क्या होगा भाई, तो प्लस माइनस C0, प्लस माइनस C0, बात मत करो C0, ठीक है। 2 बातें हो गई, सेंट्रिसिटी फोकस। उसके बाद आपका वर्टेक्स क्या होगा भाई, प्लस माइनस A0, कुछ इलिप्स के जैसा ही मैच हो रहा है, ठीक है, सिर्फ एसेंट्रिसिटी बदल रहा है। वहां पर मेजर एक्सिस बोलते थे, यहां पर लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस बोलेंगे, ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ 2a होगा, और कंजुगेट एक्सिस हमारा 2b होगा, और लेटेस्ट रेक्टम जो होगी, लेटेस्ट रेक्टम होगा 2b स्क्वायर बाई में a। ये हमारा 1 2 3 4 5 6 हो गया। बट अगर हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस जो x एक्सिस है, इस ट्रांसवर्स एक्सिस का इक्वेशन पूछेगा, क्योंकि ये x एक्सिस है, ये y बराबर 0 लिख देंगे, और कंजुगेट जो हमारा y एक्सिस है उसका इक्वेशन बोलेगा, तो हमारा x बराबर क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। छोटा सा यहां पर ऐसे कर्व है, दूसरा ऐसे है, ये हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस है, ये हमारा कंजुगेट एक्सिस है। ये जो ट्रांसवर्स एक्सिस है, ये जो हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस है, ये x एक्सिस है, इसीलिए इसका जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, y बराबर 0 होगा, और जो कंजुगेट एक्सिस है वो ये होगा, इसका इक्वेशन होगा x बराबर 0। ट्रांसवर्स एक्सिस हमारा ये वाला एक्सिस हो गया, इसी पर फोकस होता है और इसी पर क्या होता है, वर्टेक्स होता है, इसी पर वर्टेक्स पाएगा। ये सब बात याद रखना है।
एसेंट्रिसिटी। सेम टू सेम फॉर्मूला यहां पर लगेगा, थोड़ी सी चीजें चेंज होगी। सभी बच्चे मेरे साथ लिखेंगे। यहां पर जो हमारी एसेंट्रिसिटी होगी, सबसे पहले एसेंट्रिसिटी ई बराबर होगा 1 प्लस निगेटिव में ए का स्क्वायर है, ए स्क्वायर ऊपर लिख देंगे, बाय में बी स्क्वायर लिख देंगे। अगर इसको सॉल्व करेंगे, बी स्क्वायर प्लस में क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर, अंडर रूट ऊपर लगा देंगे, बाय में बी लगा देंगे। ये हमारा सी बाय में क्या हो गया, बी हो गया। वहां सी बाय में आया था, यहाँ सी बाय में बी आएगा। यानी हमारी सी की वैल्यू क्या होगी, ए स्क्वायर प्लस में क्या होगा, बी स्क्वायर, इसका अंडर रूट लगेगा। ये हमारी एसेंट्रिसिटी हो गई। उस केस में फोकी क्या होगा, तो बच्चा बता देगा फोकी क्या होगा, 0 प्लस माइनस बी। वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स 0, फोकी प्लस माइनस सी होगा। यार यहां पे ये गलती लिखा गया, फोकी क्या होगा, प्लस माइनस सी। हाँ प्लस में ए स्क्वायर लिखो या बी स्क्वायर लिखो, बात तो सेम है। माइनस में नहीं लिखना है, लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखो या बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखो। सी के लिए यहां पर सी की वैल्यू में प्लस है ना बीच में, तो आप बी स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस करो या ए स्क्वायर में बी स्क्वायर प्लस करो, बात तो सेम ही, इसीलिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। वर्टेक्स क्या हो जाएगा बताओ, 0 प्लस माइनस बी। उसके बाद ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होगा, ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ क्या होगा भाई, वो 2b होगा। कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होगा, कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होगा भाई, वो हमारा 2a होगा। लेटेस्ट रेक्टम जो होगी लाइन, वो हो गया 2a स्क्वायर बाय में क्या होगा, b। क्योंकि इस जगह पे हमारी जो ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वो y एक्सिस है, तो y एक्सिस होने के कारण इसका इक्वेशन जो होगा वो x बराबर क्या होगा, 0 होगा। और कॉन्जुगेट एक्सिस हमारी x एक्सिस है, तो इसका इक्वेशन जो होगा वो y बराबर क्या होगा, 0। यानी ये बात जो है वो इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस है, ट्रांसवर्स एक्सिस है। और ये इक्वेशन ऑफ क्या है, कॉन्जुगेट एक्सिस है, इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस है, कॉन्जुगेट एक्सिस, इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस है। ठीक है, इस तरीके की चीजों को हम क्या कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इस पर सेम टू सेम एग्जैक्ट जैसा इलिप्स में आपने सवाल बनाया है ना, उसी टाइप के सवाल है। एक सवाल के थ्रू मैं सभी बच्चों को थोड़ी सी बता देंगे, बाकी सवाल आप होमवर्क के जैसा जैसे आप करते आ रहे हो उसी तरीके से कर लेंगे। तो ये एनसीईआरटी बुक का चैप्टर कौन सा हम लोग पढ़ रहे हैं बताओ, कौन सा है, 10वां चैप्टर, इलिप्स हो गया। चलो ये तो इलिप्स है। चलो भाई, अब ये हमारे पास कुछ सवाल है। पहला जो 9 सवाल है उसी टाइप का सवाल है जैसा इलिप्स का सवाल। यहाँ भी कुछ चीजें आपको बनानी है, कुछ चीजें आपको फाइंड करनी है। आपका इलिप्स का क्या क्या फाइंड करनी है भाई, देख लेते हैं सही बच्चे। ये हमारी फोकी को फाइंड करनी है, वर्टिसेस फाइंड करना है, एसेंट्रिसिटी फाइंड करना है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम फाइंड करना है। सिर्फ 4 चीज फाइंड करना है। कंजुगेट और ट्रांसवर्स एक्सिस वगैरह का लेंथ वगैरह नहीं निकालना है भाई। सबसे पहले हम लास्ट वाला छठा सवाल को देख लेते हैं। ये 49 क्या है भाई, y का स्क्वायर है, माइनस का 16 क्या है, x स्क्वायर है, बराबर 784 है। तो 784 से आप डिवाइड कर दो, 784 से, और जो x है उसको पहले लिख लो। माइनस का 16 x स्क्वायर बाई में क्या हो गया 784 प्लस में 49
y का स्क्वायर y में क्या लिख लो 784 बराबर क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, अब इसको कट करोगे ना, ये एक्स स्क्वायर माइनस का लिखेंगे, y में लिख देंगे 49 और प्लस में लिख देंगे y स्क्वायर, y में लिख देंगे 16। कट करके देखोगे तो यही आएगा बराबर में। ठीक है, चलिए भाई अब क्या करेंगे भाई, अब इसको थोड़ा सा सोच लेंगे कि इसका कर्व कैसे बनेगा। यहां x निगेटिव है तो हमारा कर्व कैसे बनेगा, कुछ y एक्सिस पे बनेगा। क्योंकि ये कर्व को जब आप सोचोगे ना तो आपको क्या होगा, थोड़ा सा क्या होगा पता चल जाएगा कि क्या फॉर्मूला आपको लगाना है। यहां ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बताओ 49 है, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई बताओ 7 हो गई। और बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बताओ 16, तो बी की वैल्यू कितनी हो गई भाई 4। यहां बड़ा और छोटा की बात नहीं है, निगेटिव की बात है। एक्स निगेटिव है तो वाई एक्सिस पर हमारी क्या होगी, सारी चीजें जाएगी, वर्टेक्स जाएगा, फोकस जाएगा, ये सब निकालना क्या है, फोकी निकालनी है। तो सबसे पहले फोकी निकालने के लिए आपको इसेंट्रिसिटी निकाल लिया करो। ई बराबर होगा, ई बराबर क्या होगा बताओ 1 प्लस, कौन निगेटिव है, ए निगेटिव है तो ए का स्क्वायर ऊपर लिख देंगे, बाई में बी का स्क्वायर लिख देंगे, अंडर रूट लगा देंगे। 1 प्लस में ए का स्क्वायर कितना है बताओ 49, बी का स्क्वायर कितना है 16, अंडर रूट लगा देंगे। 16 प्लस में क्या लिखेंगे 49, बाई में क्या होगा 16, 65 का अंडर रूट, बाई में क्या हो गया 4। ये हमारी एसेंट्रिसिटी आ गई। नहीं, कोई बच्चा बताएगा सी की वैल्यू क्या होगी भाई, सी बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का अंडर रूट। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 49 है और बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 16 है, अंडर रूट करेंगे तो 65। ये हमारी सी की वैल्यू निकल गई। चलिए अब जो भी चीज निकालना है वो निकाल ले। क्या क्या निकालना है भाई, एसेंट्रिसिटी तो एक निकाल लिया, उसके बाद हमें क्या निकालना है, फोकी निकालना है। एक पार्ट हमने एसेंट्रिसिटी निकाल लिया, दूसरा पार्ट हमें फोकी निकालना है। तो फोकी के लिए हमें क्या पढ़ना है बताओ, y एक्सिस पे है तो 0 प्लस माइनस सी लिख देंगे, यानी 0 प्लस माइनस रूट अंडर क्या लिख देंगे 65। वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होगा बताओ, y एक्सिस पे तो 0 प्लस माइनस b लिख देंगे, तो 0 प्लस माइनस b की वैल्यू कितना है 4। उसके बाद लेटस रेक्टम है, लेटस रेक्टम, इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा इस केस में 2a स्क्वायर बाय में b। क्या होगा भाई 2 इंटू 49 a का स्क्वायर बाय में b, b की वैल्यू कितनी है 4, 4 से इसको काटेंगे 49 बाय में क्या हो गया। इस तरीके से आपको जो जो चीज निकालने के लिए बोला गया वो आपने निकाल दिया। 4 चीज कही है, चारों चीजें आपने निकाल दी। आसान है, आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे वाले कुछ सवालों को हम क्या करेंगे आप लोगों को बताएंगे। आज की क्लास यहीं रखेंगे।